1 साल के मेहनत मशक्कत के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद बीएचयू ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट को लेकर के आपको ढेर सारी बधाइयां। लेकिन सर फर्स्ट कट ऑफ में तो आया नहीं, आगे क्या होगा? आ गया है सर, लेकिन अपग्रेड कैसे होगा, फ्रीज कैसे होगा, अब आगे की प्रोसीजर क्या होगी? क्या सेकेंड राउंड में मुझे निकाल दिया जाएगा अगर मैं एक्सेप्ट ना करूं तो क्या करना होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, भले ही अफिलिएटेड में हुई है, तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा पहले सीट आप एक्सेप्ट कीजिए। आप उस सीट को जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट दे करके, फी पेमेंट करके आप उस सीट को बुक कर लीजिए, ताकि जो है आपकी वो सीट बुक रहे। ठीक है, अब मान लीजिए आपका डिजायर्ड प्रेफरेंस नहीं मिला है, ठीक है, आपको नीचे के कुछ प्रेफरेंस मिले हैं, तो उसके लिए भी अपग्रेडेशन के रूल हैं। सर ये कब अपग्रेडेशन होगा, क्या तुरंत अपग्रेडेशन होगा? तो उसके लिए भी हड़बड़ाना नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है आपका कि आप जो है एक्सेप्ट कीजिए उस दिए गए प्रेफरेंस को। आपको जो कोर्स अलॉटमेंट, ऑनर्स अलॉटमेंट मिला है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जहां भी मिला है आपको दिखा रहा होगा कि कौन सा प्रोग्राम मिला है और कहां पे भी मिला है, आप उसको एक्सेप्ट तो कर लीजिए। उसके बाद उसको अपग्रेडेशन पे डालिए। नहीं आपका होगा अगर 1 महीने के बाद, सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद, तो आपके पास विड्रॉ के ऑप्शन हैं। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे अपग्रेड का, फ्रीज का रूल चलता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अब आप लोगों के सामने बात है कि अलॉटमेंट के बाद क्या करें। तो आपको जो कैप की बुलेटिन बीएचयू ने दी थी, तो उसमें बीएचयू ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा था कि जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट होता है, एडमिशन होता है, तो आपको कैप के डैशबोर्ड को, जो आपका डैशबोर्ड है, उसको देखते रहना है और आपको जो है देखते हुए रहना। और जब भी जो टाइम फ्रेम दिया रहेगा, मतलब कि जो प्रेस रिलीज में दिया गया है कि ये समय पे सर आपको क्या करना है, आपको फी पेमेंट करना है, तो आपको फी पेमेंट कर देना होगा। जैसे आपके प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है ना, तो उसी हिसाब से आपको फी पेमेंट करना है। ठीक है, फी पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो आपको जो सीट मिली है वो आप लूज कर जाएंगे, और ना आप आगे अपग्रेड के लिए वैलिड रहेंगे, ना आप आगे एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। आप उस एडमिशन की प्रक्रिया से ही बाबू बाहर हो जाएंगे। हो सकता था कि 3-4 राउंड के बाद आपको मिल जाता आपका कोर्स, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले एक्सेप्ट करो, पहले बुक करो, और उसके बाद जो है अपग्रेडेशन के रूल, अलॉटमेंट के रूल ये हैं कि जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ देर के बाद जो है क्या होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है। अब उस अपग्रेडेशन और फ्रीज पे अगर आप संतुष्ट है जो आपको कोर्स मिला है तो ठीक है, नहीं तो अपग्रेड पे डाल दीजिए। अपग्रेड पे डाल देंगे तो उसके नीचे वाला तो मिलेगा नहीं, हमेशा उसके ऊपर वाला प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो अपग्रेड में डाल दो भैया। और अपग्रेड में जैसे ही डालोगे तो जब अगला राउंड आएगा तो रेगुलरिटी चेक करते रहना है। जब अगला राउंड आएगा और उसमें आपका अपग्रेड हुआ और कुछ अच्छा मिला आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको जब अपग्रेड होके कुछ अच्छा मिलेगा वहां पे, तो अगर ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा आपको पे करना होगा, अगर कम अमाउंट है, ठीक है, तो वो वहां पे एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पहले राउंड में 10,000 पे कर दिया, दूसरे राउंड में अपग्रेड हो गया, आपको एफएमसी मिल गया, ठीक है, वो जो है पेड सीट मिला, तो आपको 15,000 मान लीजिए सपोज कीजिए देना है, तो आपको दूसरे राउंड में फिर 5,000 पेमेंट करना होगा। अब मान लीजिए तीसरे राउंड में आपका रेगुलर पे हो गया 2,000 पे, तो आपको क्या करना होगा, तो आपने जो 5,000 15,000 टोटल लिया है और शुरुआत की रेगुलर की फीस मान लीजिए 3,000 है, तो बाकी जो 12,000 है वो उसी में एडजस्ट करके एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एडजस्ट हो जाता है, बाकी पैसे आपके रिफंड हो जाते हैं रिफंड पॉलिसी के तहत। तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन हर राउंड में आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप उस प्रक्रिया पे रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी और भी वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गूगल फॉर्म को फिल कीजिए ताकि हम लोग आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में मदद कर सके, कंप्लीटली मदद कर सके। ठीक है, कि आगे क्या करना होगा, क्या आपको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बाकी कोई भी नीड हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।